दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि नजदीक आ गई है और नवरात्रि के लिए हम आपके समस्या के लिए, आपकी विशेष कामना के लिए, अलग अलग प्रयोजन के लिए उपाय लेकर आए हैं। नवरात्रि के 9 उपाय जो आपके जीवन के अंधकार को मिटा देंगे, आपके जीवन की किसी भी प्रकार की विपत्ति परेशानी को नष्ट कर देंगे। ऐसे उपाय जो 9 दिन में आपकी कामना पूरी तरह से सफल हो जाएगी। ऐसे उपाय जो अगर आपने श्रद्धा से, मन से कर लिए तो नवरात्रि के 9 दिनों में ही आपको वो मिल जाएगा जो बरसों तपस्या करने से मिलता है, बड़े बड़े अनुष्ठान करने से मिलता है। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से आप अपनी कामना में सफल हो जाएंगे। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, उन्हीं के आधार पर, या फिर मैं ये कहूं कि दुर्गा सप्तशती में उल्लिखित ही कुछ विशेष मंत्रों को, कुछ विशेष उपायों को हम यहां पर आपके समक्ष लेकर आए हैं। दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत के अनुसार कुछ विशेष उपाय जो आपको माता रानी वो चीज, जिस चीज के लिए आप ये उपाय करेंगे, देने के लिए विवश हो जाएंगी। जैसे एक माँ अपने बेटे के मुंह में सब कुछ लुटा देती है, उसकी हर बात मान लेती है, वैसे ही माई की ममता आपके ऊपर पूरी तरह से झलकेगी, पूरी तरह से आशीर्वाद माँ की ममता का आपको मिलेगा। ये उपाय आपको विस्तार से बताएंगे। ये उपाय मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपको किन किन क्षेत्रों के लिए ये उपाय मैं देने वाला हूं। ये 9 उपाय किस किस बारे में हैं। पहला जो उपाय है वो विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या है तो ये उपाय आपको करना है। दूसरा उपाय लव लाइफ को अच्छा बनाने के लिए है। लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको उपाय बताऊंगा कि आपकी लव लाइफ कैसे बेहतर हो जाएगी नवरात्रि के 9 दिनों में। तीसरा उपाय है थर्ड पार्टी समाप्त करने के लिए। लव लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है, मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी है, या फिर आपको किसी प्रकार से और जगह पर भी थर्ड पर्सन की तरफ से कोई थर्ड व्यक्ति है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम उत्पन्न कर रहा है, तो आप उसको भी दूर कर पाएंगे, यानी कि थर्ड पार्टी समाप्त कर पाएंगे। और चौथा उपाय है माता रानी का विशेष आशीर्वाद मिलता है इस उपाय से। मकान या वाहन की प्राप्ति करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप चाहते हैं कि मकान बना लें, वाहन खरीद लें, तो वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं, कई लोग ऐसे कंसल्टेशन लेते हैं। कई बार मैं सोच करके परेशान होता हूं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन कुंडली में दोष होते हैं। कुंडली में ऐसे दोष होते हैं कि व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन वो मकान नहीं बना सकता है। लेकिन जब आपके पास पैसा हो और आप चाहें कि वो मकान बन जाए जो आप चाहते हैं, आपकी जो इच्छा है, तो वो मकान आपका ये उपाय बनवा सकता है। तो चौथा उपाय मकान के लिए है। कई लोग वाहन खरीदना चाहते हैं लेकिन वाहन तो खरीद नहीं पाता, उससे पहले जो पैसा जोड़ते हैं वो पैसा कहीं और खर्च हो जाता है, या जब भी वाहन खरीदने जाते हैं तो कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो इसके लिए ये उपाय करिएगा, वो समस्या नष्ट होगी और आप वाहन खरीद पाएंगे। तो मकान या वाहन का सपना पूरा कराने के उपाय बताएंगे आपको। और पांचवा उपाय जो होगा वो शादी को लेकर के है, विवाह जल्दी होने के लिए है, शीघ्र विवाह प्राप्ति के लिए, शीघ्र अच्छे से अच्छा लड़का, अच्छे से अच्छी लड़की मिल जाए, उसके लिए उपाय बताऊंगा। और उपाय छठवां होगा आपकी किसी भी प्रकार की बीमारी, कोई भी रोग नाश के लिए उपाय मैं आपको बताऊंगा। नवरात्रि के दिनों में ये उपाय करने हैं। सातवां उपाय होगा व्यापार में तरक्की प्राप्त करने के लिए, आय की वृद्धि के लिए, ये सातवां उपाय होगा। और आठवां उपाय होगा सरकारी जॉब प्राप्त करने के लिए, करियर में वृद्धि पाने के लिए और हर प्रकार से अपने प्रोफेशन में उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए उपाय होगा। और नौवां उपाय, नवरात्रि का नौवां उपाय जो होगा वो कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने के लिए, या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित आपका व्यवसाय है तो वहां पर उन्नति प्राप्त करने के लिए। तो ये 9 उपाय इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं और निश्चित रूप से ये उपाय
बहुत ही ज्यादा खास हैं, बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ हैं। और दुर्गा सप्तशती देवी भागवत पुराण साफ स्पष्ट कहते हैं कि ये निश्चित रूप से ये उपाय 9 दिन के अंदर फल दे देंगे अगर आपने सही विधान से किया, सही विधि से किया। तो सही विधि क्या है वो हम आपको उपाय साथ ही साथ बताएंगे, बताते चलेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, ये उपाय जिस ग्रंथ से, जिस पुस्तक से लिए गए हैं, जिस महत्व से लिए गए हैं, वो महत्व है दुर्गा सप्तशती का महत्व। दुर्गा सप्तशती जिसमें अनेकानेक ऐसे मंत्र हैं जो हर प्रकार से हर कामना को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये दुर्गा सप्तशती जो उपायों की या फिर देवी के शक्ति का बहुत बड़ा संसार है, उस संसार में से कुछ 9 उपाय हमने चुने हैं जो बहुत ही खास हैं और अलग अलग कामना के लिए। अब उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीते 5 वर्षों से दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान हम करवाते हैं। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान कितना शक्तिशाली होगा ये आपको इसी बात से पता लग जाना चाहिए जब उसमें से, उस शक्तिशाली ग्रंथ से ये सिर्फ 9 उपाय निकले हैं और आपकी इतनी सारी समस्याओं को ये उपाय समाप्त कर देंगे। तो वो तो हर प्रकार की समस्या को नष्ट कर सकता है दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी समस्या के लिए करवाएं, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, तो आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि बीते 5 वर्षों से दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान हम आयोजित करते हैं और 2 साल में 2 बार करते हैं। और चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि ये 2 बार तो हम इतना बड़े पैमाने पे करते हैं कि हजारों लोग इस अनुष्ठान को करवाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह अनुष्ठान वो भी करवा सकता है जिसके पास मात्र 2100 रुपए हों, वो भी एक पाठ का लाभ ले सकता है। बाकी जिसके पास में फुल पाठ कराने का सामर्थ्य है, फुल पाठ कितने में होगा? 25,000 में होगा। और इसका शक्तिशाली मंत्र, नवाड़ मंत्र जो होता है देवी का शक्तिशाली मंत्र है, जिसको विशेष रूप से आपने देखा होगा कि हर प्रकार से हर एक बड़ी पूजा में उपयोग में लिया जाता है। नवाड़ मंत्र की शक्ति इतनी प्रबल है कि इसका प्रयोग नारायण ने भी कई बार किया है और जहां किया है वहां पर विजय प्राप्त की है। जहां पर वो हताश हो गए नारायण, वहां पर भी उन्होंने इस मंत्र का प्रयोग करके विजय प्राप्त की है। देवी के महिमा को, दुर्गा सप्तशती देवी के महत्व को, देवी के चरित्र को बखूबी बताती है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती अगर टाइम मिले तो कभी खरीद के पढ़ना, उसका हिंदी अनुवाद ही पढ़ लेना, आपका उसी में कल्याण हो जाएगा। अगर पाठ संस्कृत में हो जाए, उसका पूरी तरह से कवच, अर्गला, कीलक और देवी का रहस्य और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ पूरे विधि विधान से किया जाए तो हर कामना पूरी हो जाती है और वो आपकी कामना भी पूरी हो सकती है। अगर आप चाहें तो बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग करने के लिए आपको नाम, गोत्र और समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। पूजा होगी, फोटो वीडियो आपको दिए जाएंगे, संकल्प का वीडियो तो निश्चित ही मिलेगा, पाठ के भी कुछ सैंपल वीडियो मिलेंगे। अगर आपको भरोसा हो माता रानी पर, अगर भरोसा हो हम पर, तो आप ऑनलाइन ये अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। और आप भी अगर पूरा अनुष्ठान नहीं करवा सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती पाठ, एक पाठ करा करके 2100 रुपए में इस पाठ में, इस आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर गोत्र पता नहीं है तो शास्त्रों में बताया गया है कि जिसको गोत्र पता नहीं है उसको कश्यप गोत्र उच्चारित करके उसका संकल्प करना चाहिए। तो अगर आपको गोत्र पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। बस हिंदी में लिखना होगा, जो भी लिखना है हिंदी में लिखिए, क्योंकि उच्चारण में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सीधा आपको व्हाट्सएप करना है, नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट, बुकिंग डन, ऐसा मैसेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद में नवरात्रि में जब आपका पाठ होगा तो आपको फोटो वीडियो भेजे जाएंगे। याद रखिएगा, जो 9 दिन का पाठ होता है उसमें भी एक ही संकल्प होता है, रोज रोज संकल्प नहीं होता है।
रोज रोज संकल्प तो होता है, लेकिन हम वीडियो रोज रोज नहीं भेज सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हजारों पाठ होते हैं, मेरा कोई एक पाठ तो हो नहीं रहा है कि मैं आपको लाइव दिखा दूं सबको, और सबके अलग अलग पंडित जी बैठे हैं तो लाइव दिखाना संभव नहीं है। ये सब यहां पर नहीं होता है। विश्वास है तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और उपाय के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले नवरात्रि का विशेष उपाय विद्यार्थियों के लिए है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप अगर विद्यार्थी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अगर आपको किसी प्रकार से कंफ्यूजन है पढ़ाई को लेकर के, और पढ़ाई में बहुत ज्यादा अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए दो चीजें होती हैं। एक तो पढ़ाई में मन ना लगना, और दूसरा किसी प्रकार की कोई बड़ी भयंकर विपत्ति, किसी प्रकार की अवरोध उत्पन्न होना पढ़ाई में। चाहे बच्चा बीमार हो जाए तो वो पढ़ नहीं पाएगा, उसका मन काम ना करे, पढ़ाई में मन न लगे तो नहीं पढ़ पाएगा, और किसी प्रकार की कोई अलग विपत्ति आ जाए तो नहीं पढ़ पाएगा। तो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, मन लगा के पढ़ाई करना चाहते हैं, और आपको पढ़ाई में अच्छी सफलता भी प्राप्त करनी है कि आपके रिजल्ट आपके फेवर में आए, तो आप अगर दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान नहीं करवा सकते हैं, आप पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास में फिर ये ऑप्शन है इस उपाय का। उपाय है, आपकी स्क्रीन पर मैं मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र की नवरात्रि के 9 दिन प्रतिपदा से, परवा से लेकर के नवमी तक आपको ये इस मंत्र की 41 माला प्रतिदिन करनी है, यानी कि 9 दिन तक। इस बार नवरात्रि 8 दिन की पड़ रही है, और इसलिए क्योंकि द्वितीय तिथि 6 हो गई है, आपके पास में एक दिन में आपको माला बढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि, या फिर नौमी जिस दिन पड़े उस दिन आपको डबल कर लेनी चाहिए, या द्वितीय वाले दिन डबल कर लेनी चाहिए। 41 दूनी 82 माला आपको कर लेनी चाहिए। तो ये मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मंत्र है, करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्य भिहंतु चापदः। आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं और अच्छे से आप पढ़ लीजिए इसको। करोतु सा नः शुभ हेतु रीश्वरी शुभानि भद्राण्य भिहंतु चापदः। इस मंत्र की 41 माला रोज करनी है। दूसरा उपाय लव लाइफ के लिए है। अगर आपको चाहिए कि आपकी लव लाइफ बेहतर हो जाए, पार्टनर से प्यार ही प्यार मिले और लव लाइफ में कोई दिक्कत ना आए, तो आपको भी 41 माला का जप करना है प्रतिदिन नवरात्रि के 9 दिन, और 9 दिन में आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। मां की ममता अगर आपको देखनी है तो ये उपाय जरूर करिएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। प्रणता नाम प्रसीद त्वं देवी विश्वार्ति हारिणी त्रैलोक्य वासिना मीढ्ये लोकानाम वरदा भवा। इस मंत्र की आपको 41 माला रोज करनी है 9 दिन। किसी भी नवरात्रि में ये उपाय कर सकते हैं, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, कई लोग वीडियो बाद में देख रहे होंगे। अब तीसरा उपाय है थर्ड पार्टी समाप्त करने के लिए। थर्ड पार्टी समाप्त करना, एक बात और बता दूं, ये जितनी भी माला आपको करनी है ये कमलगट्टा की माला से करना है। कमलगट्टा की माला से 9 दिन में रिजल्ट मिलेगा, रुद्राक्ष की माला से करेंगे तो 41 दिन में रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कमलगट्टा की माला से ही करना है, ये मैं आपको बता दूं। तीसरा उपाय थर्ड पार्टी नाश के लिए है। थर्ड पार्टी नाश अगर आपको करना है तो 51 माला आपको रोजाना करनी है कमलगट्टा की माला से, और मंत्र है थर्ड पार्टी नाश के लिए रोजाना आपको 51 माला करनी है। मंत्र है त्वं वैष्णवी शक्ति रनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। त्वं वैष्णवी शक्ति रनंत वीर्या, ये मैं आपको दोहरा देता हूं और अच्छे से आप याद कर लीजिएगा जब तक नवरात्रि आए, और अगर याद ना हो तो पेपर पे लिख करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं देख करके, पर आंख बंद करके करेंगे, याद करके करेंगे तो ज्यादा उत्तम फल मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया
सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। तो इस मंत्र का आपको 51 माला जप करना है। अब आ जाते हैं मकान या फिर वाहन प्राप्ति के लिए उपाय। मकान और वाहन अगर चाहिए आपको, और अगर धन है लेकिन मकान वाहन नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है आपके पास धन भी ना हो, तो ये धन पाने के, धन कमाने के, धन बचाने के ऐसे अवसर देगा, ऐसे रास्ते खोलेगा जिससे आप मकान और वाहन की ओर बढ़ेंगे और सफलतापूर्वक आपका प्रयास सफल भी रहेगा और आप सफलतापूर्वक मकान या वाहन प्राप्त करने में सक्षम बनेंगे। तो इसमें आपको क्या मंत्र जप करना है? इसमें आपको जप करना है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो इस मंत्र की आपको 21 माला करनी है मात्र रोजाना, तो इससे आपको वो फल प्राप्त होगा। मैंने इस मंत्र को सिद्ध किया था और माता रानी की इस मंत्र की तो विशेष कृपा है कि अगर मैं किसी के लिए भी संकल्प करके भी एक माला इस मंत्र की कर देता हूं तो उसका 100% काम बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस उपाय को, इस प्रयोग को, इस सिद्धि को हर जगह हर किसी के लिए प्रयोग करूं। जब मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति पर विशेष रूप से बड़ी विपत्ति है और उसका तुरंत समाधान करना है, तब मैं ये करता हूं। और क्योंकि मेरे पास में खुद ही इतना टाइम नहीं होता है, आपको पता है दुनिया के अपॉइंटमेंट, इतने सारे वीडियोस देना, तो समय नहीं मिल पाता है। लेकिन मैंने इस सिद्ध मंत्र को जब मैं 11 वर्ष का था तब से मैंने अपनी 20 वर्ष की आयु तक लगभग 10 साल तक इसका कठोर तप किया था, जप किया था। जब ब्रह्मचर्य अवस्था में इसका जप किया तो इसके आश्चर्यजनक लाभ देखे, कई तो अपने लिए, कई अपने अपनों के लिए और कई अपने यजमानों के लिए। इस मंत्र की सिद्धि प्रयोग में मैंने बहुत ज्यादा चमत्कार देखे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं इससे तो आपकी मनोकामना पूरी हो ही जाएगी। ये मंत्र वाहन और मकान दिलाता ही है, बल्कि और भी सभी समस्याओं का अंत करने के लिए जाना जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि इस उपाय से केवल वाहन और आपको मकान ही मिलेगा। आपको मकान और वाहन मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है, और उस सब कुछ में आपको हर प्रकार की बाधा नष्ट हो जाती है। इस मंत्र से तो आपको धन धान्य पुत्र संपत्ति सब कुछ मिल जाती है। 5वें उपाय की ओर बढ़ते हैं। 5वां उपाय विवाह के लिए है, और अगर आपको शीघ्र यानी कि जल्दी विवाह करना है तो आपको इस मंत्र के लिए बहुत ज्यादा माला करनी होगी, और बहुत ज्यादा में मैंने आपके लिए संख्या चुनी है 81 माला की, 81। यह संख्या बहुत ज्यादा आपके लिए अनुकूल है। अगर 81 माला इस मंत्र की कर लेंगे कमलगट्टा की माला से और पीले या लाल वस्त्र पहन करके, तो आपकी शादी। और मैं आपको बता दूं, लाल वस्त्र जो है, अगर आप कोशिश करें लाल वस्त्र कन्या और पीले वस्त्र पुरुष पहने, तो इससे यह उपाय और ज्यादा जल्दी लाभकारी होता है। तो क्या करना है आपको? यह मंत्र है ओम कात्यायन्यै नमः। कमलगट्टा की माला से 81 माला रोज जप कर लीजिए। 9 दिन में आपका विवाह हो जाएगा या विवाह होने के योग बन जाएंगे, और शीघ्र अतिशीघ्र आपका विवाह पक्का हो जाएगा। हो सकता है गोद भराई इसी नवरात्रि में होने लगे। 6वां उपाय रोग नाश के लिए है। रोग नाश के लिए आपको एक तो सुबह स्नान करके नवरात्रि में लाल आसन पर बैठ करके और भगवान सूर्य नारायण को सूर्य प्रणाम करके और सूर्य अर्घ्य दे करके इस उपाय को करना है। तो आपकी निश्चित रूप से रोग नाश के लिए प्रयुक्त होगा, और आप ये प्रयोग करके देखिएगा, आपके 9 दिन में बड़े से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी बीमारी चली जाएगी। और इस मंत्र की आपको सिर्फ दिन में 5 माला करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 माला तो आराम से कर ही लेंगे। मंत्र है आपकी स्क्रीन पर, रोगान शेषा नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम
त्वामाश्रिताह्या श्रयताम प्रयांति। इस मंत्र से अगर आप 5 माला भी दिन में करते हैं और सुबह सुबह कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, आपका रोग नाश हो जाएगा, बड़ी से बड़ी बीमारी को मुक्त कर देगा, बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्त कर देगा। 7वां उपाय है व्यापार में तरक्की पाने के लिए, आय में वृद्धि के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान जोरों से चले, आपका व्यापार जोरों से बढ़े, आज आपकी एक दुकान है तो कल 4 हो जाएं, तो नवरात्रि के 9 दिन आपको रोजाना 108 सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। सिद्ध कुंजिका के मध्य में जो मंत्र आता है, जो बड़ा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, और जो आगे मंत्र है पूर्ण मंत्र, वो आपको वहीं पर मिल जाएगा। उस पूर्ण मंत्र को पूरा बोलना नहीं चाहिए सबके सामने स्पष्ट, बाकी सिखाने के उद्देश्य से बोल सकते हैं, लेकिन आप उसको वहीं पर पढ़िएगा और अच्छे से शुद्धता से पढ़ करके उसको जप करिएगा। वैसे तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ही अपने आप में बहुत जटिल है और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप खुद ना कर सकें शुद्ध अवस्था में तो किसी पंडित जी से करवा लीजिएगा। इसके आपके 108 अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ हो जाएंगे, 9 दिन में कल्याण हो जाएगा। 9 दिन में आपके व्यापार में तरक्की और आय में वृद्धि हो जाती है। एक कवच भी मैं बनाता हूं, इस सिद्ध कुंजिका को मैंने सिद्ध किया है, इसलिए मैं इसके बारे में कवच के लिए बनाता हूं कवच, लेकिन पर्सनल कुछ लोगों के लिए मैं इसका विशेष रूप से, अगर मैं ऐसे बोलूं कि आप कवच बनवाइए, उस तरीके से मैं नहीं बोलता हूं। आप दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवाइए, क्योंकि कवच बनाने के लिए मुझे इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी होगी और आपकी समस्या के आधार पर मैं ही कवच बना करके आपको दे सकता हूं। उसका भी चार्ज होता है, लेकिन मैं यहां पर उसका डिटेल में इसलिए नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि उसका बहुत ज्यादा चार्ज होता है और हर कोई उसको नहीं करवा सकता है। इसीलिए ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से तो मैं बिल्कुल भी उस कवच को किसी व्यक्ति को रिकमेंड नहीं करता हूं। अब 8वां उपाय की ओर चलते हैं। 8वां उपाय है, और एक चीज और मैं बता दूं, लास्ट में आपको कुछ बातें बताऊंगा, उन चीजों का भी ध्यान रखिएगा अगर आप ये उपाय कर रहे हैं। 8वां उपाय है सरकारी जॉब पाने के लिए और करियर में वृद्धि पाने के लिए। यह है मंत्र, आपको सिर्फ इस मंत्र की आपको 21 माला रोजाना करनी है नवरात्रि में। ओम कमलात्मकायै नमः, ओम कमलात्मकायै नमः, ओम कमलात्मकायै नमः। इस मंत्र का अगर आप जप कर लेंगे तो आपके सरकारी जॉब लग जाएगी, करियर में वृद्धि हो जाएगी। और इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए तो मैं आपको उपाय दे चुका हूं, अगर कोई और समस्या है तो आप कमेंट करिएगा। अब ये 9वां उपाय जो है वो मैं दे रहा हूं, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने के लिए। इस कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने के लिए आपको जो मंत्र जाप करना है वो आपको हर प्रकार से लाभ ही लाभ देगा और आपकी समस्या हल कर देगा। कोर्ट कचहरी में अगर आप व्यापार करते हैं, चाहे दलाली का काम करते हैं, उसमें भी आपको धन लाभ देगा। ये उपाय किसी भी प्रकार से गलत प्रयोग के लिए ना करें। गलत इच्छा मन में है, आप खुद दोषी हैं और किसी और को सबक सिखाना चाहते हैं और विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उल्टा प्रयोग है और लेने के देने पड़ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन नः पाहि चाप्यज्ञानी स्वनेन चा। इस मंत्र की आपको मात्र 21 माला कर लीजिए, ज्यादा कर सके तो और अच्छा है, रोजाना करिए, लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों बारी है नियम जानने की। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और मैं कोशिश करूंगा आई बटन पर लिंक दे दूं आपको उस वीडियो का, जिसमें मैंने उपाय और उपाय के साथ साथ विधि और आपको यह भी बताया है कि आप किस तरीके से मंत्र जाप करें, माला जाप करें, यह भी बताया है। और यह भी बताया कि नवरात्रि में क्या ना करें और क्या कर सकते हैं। नवरात्रि में संभोग सहवास नहीं करना है, नवरात्रि में आपको नाखून नहीं काटने हैं। ये उपाय अगर कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज मदिरा का सेवन नहीं करना है। आपको अगर ये उपाय कर रहे हैं और इस उपाय का रिजल्ट चाहिए तो झूठ नहीं बोलना है।
ये उपाय आप कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से किसी असहाय को बिल्कुल भी सताना नहीं है। अगर आपकी जॉब है और आपका अधिकार है तो अलग बात है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को दंडित करना एक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है, और वहां पर अगर कोई दोषी है और आप उसको दंड दे रहे हैं तो ये आपका धर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ उपाय आपके लिए थे जो आप अगर नियम पूर्वक करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। नियम सिंपल है, माता रानी का दीपक जला करके मन में संकल्प करके जल हाथ में लेकर के कि मैं इसलिए ये जाप कर रही हूं या कर रहा हूं और माता रानी मेरे ऊपर ये कृपा करें और मुझे ये चीज प्राप्त करवाएं। बस इतना सिंपल करना है और दीपक जला करके मंत्र जाप ये उपाय कर लेना है। इससे आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा। अगर कोई सवाल है तो आप रोजाना हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, या फिर मैं लाइव आता हूं कभी कभी लव राशिफल देने के लिए, जो हमारा दूसरा चैनल है लव टिप्स विद अतुल जी। वहां पर आप नवरात्रि से पहले पहले या नवरात्रि के मध्य में ये सवाल, अपने सवाल, किसी भी प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवाना चाहते हैं और आप इन उपायों को करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन आपके पास माता रानी की इतनी कृपा है कि आपके पास धन है, तो धन बहुतों के पास होता है और दुख लगभग सबके पास है, तो आप उस दुख से मुक्त होने के लिए दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवा सकते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि माता ने अगर धन दिया है और दुख दे रही हैं तो वो धन इसलिए दिया है कि उस धन का निवेश केवल शेयर मार्केट में और बिजनेस में ना करते रहो, कुछ निवेश धर्म में भी करो, जिससे कहते हैं कि धनात् धर्मम और ततः सुखम, धर्म से सुख मिलता है। धन से धर्म करो और धर्म से सुख मिलता है। बाकी अपनी समस्या के लिए दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। बुकिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। कुछ भी वहां पर ज्यादा चैट नहीं करना है, आपका मन है, आपकी इच्छा है, कोई भी श्रद्धावान व्यक्ति इस बुकिंग को करवा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।